अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम ज़िक्र करेंगे कि अगर आपको नोटिस अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 3 या 114 सब सेक्शन 4 रिसीव होता है डिपार्टमेंट की तरफ से और आप उसका कंप्लाइंस नहीं करते, मींस टू डैट कि आप उसके अगेंस्ट रिप्लाई नहीं देते हो, आप इनकम स्टेटमेंट या वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते, तो आपको किस तरह की पेनल्टी अदा करना पड़ सकती है। तो इसे हम रीड कर लेते हैं। ये है सेक्शन 191 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। इसमें आज हम इसकी क्लास ए को देखेंगे। कहता है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल हो जाता है कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114। यहाँ तक हम इसे देखेंगे कि अगर कोई शख्स जिसे 114(3) या 114(4) का नोटिस आता है और वो विदाउट रीज़नेबल एक्सक्यूज़ वो फेल हो जाता है उसका रिप्लाई करने में, उसके अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट या वेल्थ स्टेटमेंट की सबमिट करने में वो नाकाम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या पेनल्टी हो सकती है, क्या जुर्माना या सज़ा हो सकती है। तो ये इसका यहाँ पे है शेल कमिट एन ऑफेंस। तो ऐसा शख्स जो है वो एक गुनाह का मर्तकब हो रहा है, पनिशेबल ऑन कन्विक्शन, और अगर ये साबित हो जाता है तो उसे सज़ा मिलेगी विद अ फाइन। सज़ा जो है वो जुर्माने की सूरत में भी हो सकती है, आर इम्प्रेसमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और बोथ, या फिर उसे सज़ा हो सकती है 1 साल जेल में जाना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं कि जुर्माना भी हो जाए और जेल भी जाना पड़े। इसी जो क्लास ए है इसको फर्दर एलेबोरेट किया गया है इन सब सेक्शन 2, जो कि स्पेसिफिकली क्लास ए को ही डिफ़ाइन कर रहा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है इफ़ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 फेल्स। कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मुर्तकिब हो गया, पता चल गया कि उसने गुनाह किया है, वो सज़ावार है क्लास ए सब सेक्शन 1 के तहत, और वो फेल हो जाता है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट टू विच द ऑफेंस रिलेट्स विद अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। और अगर ये कन्विक्शन के बाद वो कोर्ट में चला जाता है इस कन्विक्शन के ऊपर कि इसे सस्पेंड किया जाए या सेट असाइड किया जाए, और कोर्ट भी उसे ऑर्डर करता है कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें, इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करें, और वो तब भी नहीं करता, तो इसे डबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। द पर्सन शैल कमिट अ फर्दर ऑफेंस पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विद अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर और बोथ। तो यहाँ पे उसे मज़ीद कन्विक्शन हो जाएगी अगर वो कोर्ट के कहने पे भी नहीं करता सबमिट। दोबारा से समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें डिपार्टमेंट ने एक शख्स को 114(3) या 114(4) का नोटिस सेंड किया और वो स्पेसिफाइड टाइम में जो नोटिस पे बताया गया है उसमें अपनी रिटर्न इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता, तो समझा जाएगा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट उस पे पेनल्टी या उसे इम्प्रेसमेंट कर सकती है कि उसे जेल भेज सकती है 1 साल के लिए। और जब ये नोटिस या ऑर्डर पास हो जाए उसके बाद जो मुतल्लिका शख्स है अगर वो अपील में चला जाता है, किसी कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट भी यही ऑर्डर करती है कि आप 114(3) और 114(4) की रिटर्न सबमिट करवाएं, इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाएं, और तब उस ऑर्डर के बाद भी वो सबमिट नहीं किया करता, तो इसे समझा जाएगा कि उसने फर्दर ऑफेंस कमिट किया है और उसको उस ऑर्डर के ना कंप्लाइंस करने की, मीन्स टू डैट कि अगर वो ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता तो उसे मज़ीद जो है वो पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट फ़ाइन की सूरत में होगी।
तो उसे 50,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। अगर वो इम्प्रेजमेंट की सिचुएशन में है, सूरत में होगी, फॉर्म में होगी, तो उसे 2 साल तक जाना पड़ सकता है। मतलब 2 साल से ज़्यादा टाइम वो नहीं होगा, पेनल्टी उसे मींस के इम्प्रेजमेंट नहीं होगी। और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 114(3) या 4 का नोटिस आता है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इवन ये तो डिपार्टमेंट आप मोबाइल पे आपकी सिम पे भेज रहा है, सिम पे रिसीव हो के आप पढ़ते हो, उसे नज़रअंदाज कर देते हो। ऐसी सूरत में आपको जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, मींस कि आपको इम्प्रेजमेंट जो है वो हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप उसकी कंप्लाइंस करें ताकि आप बाद में आने वाले मसाइल से बच सकें। शुक्रिया।